ऋषभ पंत इज बैक। एक फैंटास्टिक पारी खेलने के बाद ऋषभ पंत सही मायनों में वापस आ चुके हैं। ये आंखों को सुकून देने जैसा है, क्योंकि बीते 1.5 साल से ऋषभ के इंतजार में तमाम फैंस बैठे थे। वो जब आईपीएल में लौटे तो लोगों ने कहा ऋषभ पंत 2.0 इज लोडिंग, लेकिन अब सीएसके के सामने जो पारी उन्होंने खेली है उसके बाद लोगों ने कहा ऋषभ पंत 2.0 लोडेड। हाँ, अभी 28 तारीख की बात है। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करके गए तो फैंस नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे कि यार तुम में लौटने के बाद से वो दम नहीं रहा, और उसके पीछे वजह थी कि पंजाब के सामने 18 रन 13 बॉल पे, उसके बाद 28 रन 26 बॉल पे। इस मैच में भी ऋषभ पंत 23 बॉल पे 23 रन बनाकर खेल रहे थे, और लोगों ने कहा लौट आया है, लेकिन यार वो बात नहीं रह गई है। लेकिन फिर ऋषभ ने बताया कि अभी हम जिंदा हैं, वो पुरानी बात अभी बाकी है, और अभी भी हम एक हाथ से छक्का मार सकते हैं। 23 पर 23 और फिर 4-1 6-1 2 6 4-4। ऋषभ ने बताया कि छक्का मारने के लिए 2 हाथ नहीं चाहिए होता है, हौसला चाहिए, जिगरा चाहिए, और आपको फैंटास्टिक होना चाहिए। 23 पर 23 और अगली 9 पर 28, और सारी दुनिया जो है आज कह रही है वेलकम बैक ऋषभ पंत। अब आप लोड हो चुके हैं। ऋषभ पंत का कमबैक एक ऐसा कमबैक है जिसे कहानियों में सुनाया जाएगा, जिसे बताया जाएगा कि अगर आप हौसला खो रहे हैं तो ऋषभ पंत से सीखिए, क्योंकि जहां से वो लौटे वहां से लौटना आसान नहीं। और इसीलिए रैना ने कहा कि फाइटर्स कैन बी लेट बट दे कैन नेवर बी डिनाइड। बिल्कुल सही कहानी है। 30 नवंबर की वो रात जब ऋषभ चोटिल हुए, मौत के मुंह में समा गए थे लगभग, लेकिन वहां से लौटकर सारी दुनिया की तालियां अपने लिए बजवाना ये इतना आसान नहीं है। और जब वो हो रहा है तो सारी दुनिया इसको लेकर कसीदे पड़ रही है। जिस गेंदबाज को उन्होंने आज जो छक्के चौके मारे, वो गेंदबाज वो था जिसने मिचेल मार्श और स्टफ जैसे बल्लेबाजों के डंडे उखेड़ दिए थे। गजब की यॉर्कर डाली थी, ऐसी बॉल जिसे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा सकता है। और ये वही ऋषभ पंत हैं जो 28 तारीख को दीवार पर बल्ला पटक रहे थे, लेकिन 31 मार्च आते आते ऋषभ पंत उसी क्राउड से स्टैंडिंग ओवेशन ले रहे थे। सारी दुनिया कह रही थी कि यार ही इज ऋषभ पंत, वेलकम बैक ऋषभ पंत। तुम्हारा ही तो इंतजार था यार। सारी क्रिकेट फर्निटी जो है वो तुम्हारे लिए बैठी थी, क्योंकि तुम गायब थे। ऋषभ तुम कमाल हो, कमाल हो, तुम विंटेज ऋषभ पंत हो। ऋषभ पंत का ये 50 अपने आप में खास है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से लौटे हैं वो कमाल है। 3 नंबर पर जब बल्लेबाजी करने आए और पारी शुरुआत में स्लो थी, लोगों को लगा कि यार मजा नहीं है। 13 बॉल 18, 26 बॉल 28, आज फिर 23 पे 23। कहां ये चलने वाला है, क्या ये करने वाला है, इसके बस का नहीं है। हो गया, ठीक है, वो ऋषभ की कहानी थी। कमबैक्स आर नॉट लाइक इजी। लेकिन ऋषभ ने कहा रुको जरा, सब्र करो। हम वही हैं जिन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था। हम वही हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल को इजाद किया था। इतना तो भरोसा रखो, थोड़ा रुको, सब्र करो। और अगली 9 बॉल पर जो उन्होंने पारी खेली है वो काबिल तारीफ थी, काबिल तारीफ थी। तमाम लोगों ने कहा यार ऋषभ, ये देखना ना कमाल था यार। ऋषभ की पारी का असर था कि 20 ओवर में 191 रन दिल्ली कैपिटल ने बना दिए। शानदार बल्लेबाजी का मुआयना दिल्ली कैपिटल ने किया। ऋषभ ने इसकी अगुवाई की। ऋषभ पंत ने अपने आईपीएल करियर की 16वीं 50 जो है वो की, और सारी दुनिया कह रही है वेलकम बैक ऋषभ पंत। ऋषभ की ये पारी खास इसलिए थी क्योंकि इसमें आखिरी के ओवरों में जो एक्सेलरेशन था वो गजब था। 30 नवंबर 2022 वो तारीख जिस दिन ऋषभ हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन 31 मार्च 2024 वो तारीख है जब ऋषभ पंत फुली बैक हो चुके हैं। 50 रन 31 बॉलों पर। यह विंटेज ऋषभ पंत की निशानी है, और सारी दुनिया इसीलिए कसीदे पड़ रही है। इरफान पठान ने तारीफ में कहा ऋषभ पंत इज बैक, ट्रूली बैक, ब्रिलियंट इनिंग, कमाल के ऋषभ हैं, और विंटेज ऋषभ पंत इज बैक। वैसे ऋषभ दिल्ली के लिए एक बड़े एसेट हैं, और दिल्ली ने उन पर कभी डाउट नहीं किया। पिछले साल भी उनके नाम की टी शर्ट जो है वो लहराई गई थी। इस साल भी उन पर भरोसा जताया। शुरुआत में 2 मैचेस में वो फ्लॉप रहे, तीसरे में भी वो बॉल हिट करने में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दिल्ली का भरोसा उन पर कायम था, और वो भरोसे पर खरे उतरे, और दिल्ली के लिए रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। दिल्ली के लिए जिन बल्लेबाजों ने सबसे ज़्यादा 50 रन बनाए हैं उसमें डेविड वार्नर हैं जिन्होंने कारनामा 24 बार किया है, शिखर धवन है जिन्होंने कारनामा 18 बार किया है, और ऋषभ पंत ने कारनामा 17 बार कर दिया है। अय्यर 16, वीरेंद्र सहवाग 16, पृथ्वी शॉ 13। ऋषभ की पारी की सबसे खास बात यही थी कि ऋषभ 23 पर 23 से 31 पर 51 हो गए, जो अपने आप में कमाल है। जिस गेंदबाज को मारा वो कमाल था। और ऋषभ की कहानी इसीलिए किस्से कहानियों में सुनाई जाएगी कि जब कभी आप डरे तब आप ऋषभ को याद करें, क्योंकि आज ऋषभ की जो मुस्कुराहट थी वो उस हौसले को पाने की थी जो उन्होंने उस 30 दिसंबर की रात को खोया था जब उस हादसे का शिकार हुए थे।
सही मायनों में मौत के मुंह से निकल कर आकर सारी दुनिया को अपने लिए तालियां बजवाना इतना आसान नहीं होता है। ये कहानी भगवान लिखता है, लेकिन इस कहानी को जमीन पर मुकम्मल ऋषभ पंत ने किया है। और इस फैंटास्टिक पारी के लिए ऋषभ पंत, उनके परिवार, उनके सभी समर्थकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड वेलकम बैक ऋषभ पंत।